गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। इस चैनल पर जेएसएससी जेई का जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर था उसका इलेक्ट्रिकल सेक्शन का जो वीडियो लेक्चर्स थे वो कंटिन्यूएशन में थे। तो आज उसी वीडियो लेक्चर कंटिन्यूएशन में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज 3 फेज सर्किट। अब देखिए यूं तो 3 फेज सर्किट में काफी कुछ पढ़ने के लिए, बट जो आपको जनरल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग जो आपको जरूरत पड़ेगा दैट इज नेटवर्क, स्टार एंड डेल्टा नेटवर्क। तो स्टार एंड डेल्टा नेटवर्क, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और फेज वोल्टेज और फेज करंट। ठीक है, इनके डेरिवेशंस स्टार और डेल्टा नेटवर्क में आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा, इसके डेरिवेशंस को समझने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए क्योंकि ये प्योरली इलेक्ट्रिकल वाले जो बंदे होंगे उनको दूसरे सब्जेक्ट्स पे काम आता है, लाइक मशीन के अंदर, पावर सिस्टम के अंदर या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर जो वाट मीटर एनर्जी मीटर वाला कॉन्सेप्ट है वहां काम पड़ता है। तो आपको यहाँ पर कोई इसके डेरिवेशंस को समझ के कोई मतलब नहीं बनता है, आपको बस रिलेशनशिप्स याद रखने हैं और किसको कहते हैं डेफिनेशंस आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। आपका काम जो है जनरल इंजीनियरिंग पेपर के अंदर चलेगा नहीं, दौड़ जाएगा। ठीक है, इस पर बेस्ड बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए बस आपको बस ये जानना है कि लाइन वोल्टेज किसको बोलते हैं, स्टार नेटवर्क हो चाहे डेल्टा नेटवर्क हो, लाइन करंट किसको कहते हैं, फेज वोल्टेज किसको बोलते हैं, फेज करंट किसको कहते हैं, इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप कैसा है, बस दैट्स ऑल, इतना ही आपको जानना है। तो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, इससे हम लोगों का मोरल काफी ज्यादा बूस्ट रहता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टार नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है, ताकि डेफिनेशंस क्या है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। डेफिनेशंस ऐसा समझना है कि सब जगह कॉमन रहे, ऐसा नहीं कि कुछ अलग अलग याद कर लेंगे। काफी इजी वे में हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज को समझने के लिए। ये स्टार नेटवर्क है, पैरेलली यहाँ पर हम लोग साथ में ही डेल्टा नेटवर्क भी बना लेते हैं ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्या है, कंपैरिजन करके देख लेंगे तो तुरंत चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो ये रहा हमारा डेल्टा नेटवर्क। पहला चीज ये हमारा डेल्टा, ठीक है। तो अगर नेटवर्क बैलेंस्ड है, मतलब कहीं पर भी कोई फॉल्ट नहीं आया हुआ है, तो ये जो आपको इंपीडेंसेस बोल रहे हैं सब में आपको इंपीडेंस का वैल्यू सेम मिलेगा। स्टार नेटवर्क है, ठीक है, इनमें आपको इंपीडेंसेस की वैल्यू तीनों ब्रांच में सेम मिलेगी। डेल्टा में भी सेम केस होगा, बैलेंस की कंडीशन है तो सब में इंपीडेंस सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है वो 1 बाय 1 करके देखेंगे। पहले समझिए, स्टार नेटवर्क में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, स्मॉल एन से दिखा लिए। यहां पर हम लोग एक लाइन ए ले लिए, ये बी है और ये सी है। सिमिलरली यहां ले लिए ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, इस तरह से। अब जो सबसे पहला टर्म है दैट इज लाइन वोल्टेज। ठीक है, लाइन वोल्टेज किसको बोलते हैं? तो लाइन वोल्टेज बोलते हैं द वोल्टेज बिटवीन दी टू लाइंस। इसको डिनोट करते हैं हम लोग IL VL से। डेफिनेशन क्या होगा? द वोल्टेज बिटवीन दी टू फेजेस ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क के दो फेज के बीच का वोल्टेज को क्या बोलेंगे? लाइन वोल्टेज बोलेंगे। सिंपल सा है। ए और बी, ये है दो फेज, ए बी सी सब फेज है हमारे लिए। तो ए और बी के बीच जो वोल्टेज आएगा ये लाइन वोल्टेज होगा, तो इसको VAB नाम दे दिए। बी और सी के बीच जो वोल्टेज मिलेगा VBC हो जाएगा। इन अ सिमिलर वे सी और ए के बीच जो वोल्टेज होगा वो VCA कहलाएगा। तो दिस इज योर लाइन वोल्टेज
VAB, VBC, VCA आर द लाइन वोल्टेज, दो फेज के बीच का वोल्टेज। सेम डेफिनेशन यहां भी काम करेगा, दो फेज के बीच का वोल्टेज मतलब A और B के बीच का वोल्टेज VAB, VBC एंड VCA। ठीक है, अब देख सकते हैं A और B के बीच का वोल्टेज VAB, B और C के बीच का वोल्टेज VBC, C और A के बीच का वोल्टेज VCA। ठीक है, दिस इज योर लाइन वोल्टेज। ठीक है, चलिए अब क्या है, तो यहां पर लाइन वोल्टेज क्या है, ये हो गया, और यहां पर लाइन वोल्टेज ये हो गए। अब एक जो टर्म आएगा दैट इज फेज वोल्टेज, यहां लिखते हैं फेज वोल्टेज, इसको हम लोग VPH से डिनोट करते हैं। इन जनरल VPH है ये, इसको हम लोग VPH से डिनोट करते हैं। इसका सिंपल डेफिनेशन क्या होता है कि वोल्टेज अक्रॉस द इंपीडेंस इज नोन एज फेज वोल्टेज। क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसका हम लोग, द वोल्टेज अक्रॉस द इंपीडेंस is known as फेज वोल्टेज। ठीक है, इंपीडेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहता है उसको फेज वोल्टेज बोलते हैं। भैया इंपीडेंस कहां है, यहां है, ये इंपीडेंस कहां कनेक्टेड है, ए और न्यूट्रल के बीच में, तो यहां पर जो वोल्टेज होगा दैट इज फेज वोल्टेज, मतलब इस जगह जो वोल्टेज होगा दिस इज योर फेज वोल्टेज, तो इसको VA बोल देंगे। ए और न्यूट्रल के बीच है तो VA बोल दिए। ये कहा, ये वाला इंपीडेंस कहां है, तो बी और न्यूट्रल, ये बी फेज है और ये न्यूट्रल इसके बीच है, तो ये वोल्टेज फेज वोल्टेज हो गया। ये कहां कनेक्टेड है, तो सी और न्यूट्रल के बीच कनेक्टेड ये इंपीडेंस, तो यहां जो वोल्टेज होगा VC, दिस इज योर फेज वोल्टेज। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा में भी होगा। डेल्टा में ये इंपीडेंस देखिए कहां है, ये इंपीडेंस ये वाला A और ये वाला B के बीच कनेक्टेड है, तो ये जो वोल्टेज होगा ये फेज वोल्टेज हो जाएगा, A और B के बीच है तो VAB। ये इंपीडेंस देखिए, ये पॉइंट B है, ये B का है ना लाइन B, और यहां से C के बीच कनेक्टेड है, तो दिस इज योर फेज वोल्टेज VBC। सिमिलरली ये इंपीडेंस कहां है, तो ये वाला टर्मिनल A है और ये वाला टर्मिनल C है, तो A और C के बीच कनेक्टेड है, तो ये हो गया आपका VCA। तो these are the phase voltages in delta whereas these are the phase voltages in star। ठीक है, अब आप अगर देखिएगा जरा सा पिक्चर को कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप अगर आपसे निकालने बोले तो जरा डेल्टा को ध्यान से देखिए। ये VAB लाइन वोल्टेज है, VBC लाइन वोल्टेज है, VCA लाइन वोल्टेज है, यहाँ VAB फेज वोल्टेज है, VBC फेज वोल्टेज है, VCA फेज वोल्टेज है, मतलब लाइन और फेज वोल्टेज डेल्टा नेटवर्क में बराबर होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। ये किस पे मिलता है, तो ये रिलेशनशिप देखने को मिलता है डेल्टा नेटवर्क के अंदर। लेकिन क्या ऐसा स्टार नेटवर्क के अंदर है क्या, यहां लाइन वोल्टेज VAB है जबकि फेज वोल्टेज VA है, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इनका डेरिवेशंस के थ्रू जब सॉल्व कीजिएगा तो रिलेशनशिप क्या निकलता है कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। तो ये रिलेशन आपको याद रखेगा, एग्जाम में ये रिलेशन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो स्टार नेटवर्क में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज डायरेक्टली बराबर नहीं होते हैं, क्या होते हैं, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो कहानी था लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच। ऐसा ही कहानी जो होता है लाइन करंट और फेज करंट के बीच होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं लाइन करंट किसको बोलेंगे और फिर फेज करंट किसको बोलेंगे। ये डेल्टा है, यहां लिख देते हैं, मिट गया, दिस इज डेल्टा। तो जरा लाइन करंट समझते हैं। लाइन करंट, लाइन करंट IL से डिनोट करते हैं। लाइन करंट क्या होता है, वो करंट जो नेटवर्क के लाइन में फ्लो हो रहा हो। द करंट फ्लोज इन द
लाइन ऑफ द नेटवर्क। तो नेटवर्क का लाइन कौन सा है? ये ए फेज का लाइन है, ये बी फेज का लाइन है, ये सी फेज का लाइन है। इसमें जो करंट फ्लो होगा मतलब ये आई ए करंट, बी में जो करंट फ्लो हो रहा है मतलब आई बी करंट, सी में जो करंट फ्लो हो रहा है मतलब आई सी करंट। तो दीज आर द लाइन करंट, आई ए आई बी आई सी। सिमिलरली यहां देखिए, यहां पर लाइन करंट का डेफिनेशन यही रहेगा, जो कि लाइन में फ्लो हो रहा है उसको लाइन करंट बोलेंगे। तो ये ए फेज का लाइन हुआ तो यहाँ लाइन करंट ये रहा, ये बी फेज का लाइन हुआ तो ये लाइन करंट ये रहा, सी फेज का लाइन हुआ तो लाइन करंट ये रहा। तो आई ए आई बी आई सी आर द लाइन करंट। ठीक इसी तरह से होता है फेज करंट, इसको आईपीएच से डिनोट करते हैं। किसको बोलेंगे फेज करंट? तो इंपीडेंस में जो करंट फ्लो होता है उसको फेज करंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? द करंट flows across the impedance is known as phase current। जो इंपीडेंस में फ्लो करे, ठीक है, जरा यहां देखिए, ये लाइन करंट आया, इंपीडेंस में यहां फ्लो करना है तो ये रहा, इसमें जो करंट फ्लो करेगा इसको लाइन करंट बोलेंगे। ठीक है, इस इंपीडेंस में जो करंट फ्लो करेगा इसको लाइन करंट बोलेंगे, इस इंपीडेंस में जो करंट फ्लो करेगा इसको लाइन करंट बोलेंगे। जरा ध्यान से देखिए, ये आईए जो करंट है यही ना इस इंपीडेंस में आ रहा है, यही आईए करंट इस इंपीडेंस में आ रहा है, तो इसलिए हम इसका लाइन करंट आईए ही लिखे। यही लाइन इस इंपीडेंस में पहुंच जाएगा, कहीं बटेगा नहीं, इसीलिए आईबी ही इसका लाइन करंट बन जाएगा। इसमें भी ये जो आईसी है यही फ्लो करके जेड में जाएगा, तो ये आईसी ही जो है इसका ये फेज करंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आईसी जो है, ये जो लाइन करंट है यही इसके इंपीडेंस में फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसको ही फेज करंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये लाइन करंट है। ठीक है, और यही लाइन करंट स्टार नेटवर्क के अंदर इस इंपीडेंस में ही फ्लो करता है, इसीलिए स्टार नेटवर्क में लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है, अलग नहीं होता है। लेकिन डेल्टा में ऐसा नहीं है, डेल्टा में ये जब आईए आएगा, यहां पर पहुंचेगा ये आईए तो दो भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इसको ए से बी की ओर फ्लो किया तो इसको हम लोग बोलेंगे आई ए बी, इसमें जो करंट होगा वो बी से सी की ओर आई बी सी, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो आई सी ए होगा। तो यहां लाइन करंट आई ए बी है, आई बी सी है और आई सी ए है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर लाइन करंट और फेज करंट अलग अलग है, जबकि स्टार नेटवर्क के अंदर लाइन करंट और फेज करंट सेम सेम, ये लाइन करंट है और ये फेज करंट है। तो यहां पर लाइन करंट फेज करंट सेम सेम है, जबकि यहां लाइन करंट और फेज करंट आप देख सकते हैं अलग अलग है। तो इनके बीच रिलेशनशिप होगा। ठीक है, क्या रिलेशनशिप होता है हम लिख देते हैं। तो स्टार नेटवर्क के अंदर जो आपको लाइन करंट होता है, स्टार नेटवर्क के अंदर लाइन करंट जो होता है वो बराबर होता है फेज करंट का, जबकि डेल्टा नेटवर्क के अंदर ऐसा नहीं होता है। डेल्टा नेटवर्क के अंदर लाइन करंट जो होता है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है। तो इतनी बातें जो है आपको जानने लायक थी। ठीक है, कि लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक, ये रहा डेल्टा का लाइन करंट फेज करंट का रिलेशन, और ये रहा स्टार का लाइन करंट फेज करंट का रिलेशन। ये रहा डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का रिलेशन, ये रहा स्टार में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का रिलेशन। आपको ये बातें याद रखनी। इसके अलावा एक और चीज है, पावर। ठीक है, पावर भी जो है हम लिख देते हैं। ठीक है, आपको पावर याद होना चाहिए, मतलब पावर आपको पता होना चाहिए। 3 फेज सर्किट के अंदर देखिए पावर दो तरीके से दिया जाता है। एक तो होता है ये जो 3 फेज पावर है, आप लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के टर्म में भी दे सकते हैं, फेज करंट और फेज वोल्टेज के टर्म में भी दे सकते हैं। तो अगर आप फेज वोल्टेज और फेज करंट के टर्म में दीजिएगा तो 3 टाइम्स ऑफ VPH IPH cos of phi, this is the active power in 3 phase circuit। सिमिलरली आप लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के टर्म में दीजिएगा तो √3 टाइम्स ऑफ VL IL हो जाएगा cos of phi। तो ये जो पावर का फॉर्मूला लिखे हैं ये लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के टर्म में लिखे हैं, तो यहाँ √3 आगे लग जाएगा। लेकिन अगर आप लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के टर्म में नहीं देके फेज वोल्टेज फेज करंट के टर्म में दीजिएगा तो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। काइंडली इस बात को जो है आप
ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतने जो चीजें थे ये मोटा मोटी आपको 3 फेज सर्किट के अंदर लगभग जाननी चाहिए, ठीक है। इतने पर आपका कंपटीशन में काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। टिल देन आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।